वो बोलेगा तू ही पढ़। मैंने कहा हाँ, तो इससे क्या बात होगी, बोथ ऑफ यू कैन स्टार्ट रीडिंग टुगेदर। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि मैं जैसे लेकिन मतलब मैं ये जो शेयर करने लग गई हूँ सबसे, तो शैल आई डू दैट और नो? नहीं नहीं यार, डेफिनेटली कर सकते हो अलका दी। द मोर यू विल शेयर, द मोर ब्लेसिंग्स यू विल रिसीव। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो अपन लिखते हैं अपने ड्रीम्स, वो जल्दी पूरे होंगे। मतलब ये सब तो शेयरिंग, जैसे बुराई हर कोई शेयर करता है। आज अपना जो नेचर है, जो जब अपन इस जर्नी से नहीं जुड़े थे, तो आज कोई बुरा कुछ भी होता है अपने साथ, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कोई भी एरिया में, जब वी रिसीव जो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, जब अनचाहा होता है, तो अपन एकदम बढ़ चढ़ के उस बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है, वी नेवर टॉक अबाउट इट, क्योंकि अपने को किसी ने सिखाया ही नहीं था ना, दसवंत वाला अपने को पता ही नहीं था कि आज अगर मैं एक जन को बता रहा हूँ और उसकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है और उसको ही लाइफ चेंज हो रही है, तो मुझे कितनी मेरे पे नियामतें बरसेगी उस चीज की, उस ब्लेसिंग की। मतलब हाउ मच यू विल बी बेनिफिटेड, यू डोंट इवन नो अलका दी। अगर आप जिसके भी बारे में, आप रिलेटिव के बारे में आप जो शेयर कर रहे हो, अगर उसकी लाइफ में छोटा सा भी डिफरेंस अगर आता है आपके वजह से, आज का एक्चुअली चैप्टर उसी की वजह से है। मतलब इट्स रियली रिलेटेड कि मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, सो यू विल वी आर थैंकफुल टू यू। yes, My thank you heart Alka di. is like Thanks to thanks, all of you. gratitude. Because of all of you I have more power to continue the journey. मतलब ये आप लोग का इतना इंटरैक्टिव होना एंड शेयरिंग्स करना, एंड मतलब आई फील कि हाँ, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक विद ईच अदर। तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, एंड यू कैन टुमारो, कल से आप लोग अगर किसी नए फ्रेंड या रिलेटिव को बुलाना है, तो टुमारो मे बी द फर्स्ट डे, बिकॉज कल से वापिस से जो चैप्टर्स अपने हुए थे ना, वो ही अब आप लोग जो जर्नी में आप लोग को एकदम अलग लेवल लगेगा, बट ऐसे नहीं लगेगा कि किसी का कुछ मिस हुआ है। Because tomorrow is the chapter, whatever we desire, we'll be writing those dreams. जो अपन डे 0 पे अपन जो लिखते हैं ना, उसी का है। मतलब ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट जर्नी अपन जी रहे हैं, और फिर अपन अभी फ्यूचर की तरफ जाएंगे बाय द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि अपने को क्या चाहिए लाइफ से, वॉट एवर ड्रीम्स वी वॉन्ट, अपने को जो भी चाहिए वो कितना ईजी है, एंड इट इज सो ईजी टू, उसको हासिल करना बहुत बहुत ज्यादा ईजी है अपनी लाइफ में। सिर्फ अपन खुद की अपने को पता ही नहीं एक्चुअली इतना इजी है, तो अपन हासिल ही नहीं कर पाते उन चीजों को। यस, और कोई शेयरिंग है किसी की, या कुछ पूछना है किसी को? We'll wait for 5 minutes and then we'll start reading the chapter. And today is a very beautiful chapter. Magical people who made a difference in your life, and it's magical people. Huh? The book is there, means book अपने को कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं बोल रही है, मैजिकल पीपल जिनके बारे में अपने को रियलाइज ही नहीं था। We didn't realize कि these were the people who contributed in my life for whatever life I'm living today. My voice is clear now. इंटरनेट कनेक्शन, आज भी सब लोग पे करो यार मेरे कनेक्शन के लिए। Am I audible? हाँ रिका, आवाज आ रही है। नहीं, वो मेरा क्या है, ये जो
कनेक्शन है ना अनस्टेबल बता रहा है। किसी को कोई शेयर करना है अपनी जर्नी के बारे में, so they can share. We still have 3 minutes to go for the next chapter. You can see the screen. अलका दी, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, आई कैन सी। Yes. हाँ, दिख रही है। 9 बज गई हैं। अगर किसी को कुछ शेयर या कुछ डाउट नहीं है, so I think we can start the reading. If anyone has any doubt या कुछ शेयर करना है, so they can come forward, या फिर सेशन के बाद में भी बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, या अभी पूछना है, so they can unmute themselves and they can ask. हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ सपना दी, मैं लता, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ दीदी, बोलो बोलो दीदी। हाँ हाँ हाँ, मुझे बोलो, एक बोलो। चीज शेयर करनी थी। हाँ दीदी बोलो। वैसे तो मेरे ना कई सेशन मिस हो गए कोई ना कोई वजह से, ओके। लेकिन एक चीज का चेंजेस जो मैंने अपने आप में महसूस किया है वो मैं एक शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। हाँ पहले क्या होता था ना, कभी भी मैं गुस्सा हो जाती थी और बहुत ज्यादा घर में या घर में स्पेशली नेगेटिव बोलती थी। अब राइट। ये जो सेशन मैंने 5 या 6 अटेंड किए हैं ना, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें या कंटिन्यू ये चलता रहता है कि हमको पॉजिटिव बोलना है, थैंक यू बोलना है। जब भी मैं मेरे बच्चों के साथ या मदर इन लॉ के साथ या किसी के साथ भी मैं कुछ बुरा बोलना चाहती हूँ या बोलने जाती हूँ, मुझे तुरंत ही वो आपकी बात याद आ जाती है और मैं रुक जाती हूँ और थैंक यू बोलने लग जाती हूँ। उससे राइट। मुझे इतना पीस लगने लग गया है मेरी लाइफ में और मेरे माइंड में इतना पीस रहता है, तो मैं ये एक चीज शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि फर्क थैंक यू। पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर थैंक यू। अमेजिंग वंडरफुल शेयरिंग। आपने 5-6 दिन का अगर अभी शुरू किया है, मतलब जैसे ये जर्नी आप 5-6 दिन हम लोग के साथ रहे और अपने असाइनमेंट्स किए हैं, मीन्स आई डोंट नो अबाउट द असाइनमेंट्स ऑल्सो कि वेदर यू हैव डन इट और नॉट। नहीं, मैंने असाइनमेंट भी मैं पूरे से नहीं कर पाई। जैसे अभी 2 दिन मिस हुआ था, तो वो 2 दिन के तो मैं मिस हुए ही हैं। जब जो सेशन मैंने अटेंड किया उसके असाइनमेंट मैंने किए हैं, जो मिस हो गए उसके मुझे पता नहीं थे, तो वो मैं काउंट नहीं योर कर पाई। ब्लेसिंग्स और लेकिन मैजिक रॉक तो अपने को रोज करना है ना दी।
हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं किए थे। लेकिन ओके फिर भी मुझे जब भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ ना, तो मुझे वो दिमाग में बात याद आ जाती है, नहीं मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है, मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। और उससे यस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत पीस मिल रहा है मुझे। एग्जैक्टली मतलब थैंक यू। मुझे तो खुद को इतना सुकून मिला ना ये जर्नी ज्वाइन करने के बाद। और तुरंत मुझे तो वो लाइन जैसे अब हर एक की एक लाइन ट्रिगर होती है ना कि ग्रैटिट्यूड इज हाँ हाँ रिचनेस एंड पॉवर्टी कंप्लेन इज पॉवर्टी। तब तो कंप्लेन निकलती ही नहीं है। मैंने कहा सपने तब पूरे होंगे ना जब हम लोग ग्रैटिट्यूड देंगे। हाँ हाँ तो हाँ वही हाँ। अपनी हर एक वो एक कोई ना कोई एक चीज का ट्रिगर पॉइंट रहता है। खासकर पेमेंट के टाइम पर मैंने ना मनी मैग्नेट वाला चैप्टर अटेंड किया था। ओके खासकर अभी उसके बाद मैंने जितने भी पेमेंट किए, भले मैं सब्जी वाले को कर रही हूँ या बच्चों को कुछ दे रही हूँ उनकी नेसेसिटीज के लिए, या जैसे अभी आशी ने, मेरी भी डॉटर आशी ने कोई सामान के लिए मुझसे पैसे मांगे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, अभी तुम्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी जैसे आपने बताया था कि नहीं, अपने को देते टाइम इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। और वो बिल का जो आपने बताया था नोट डाउन करने के लिए, मैंने हम्म सेम वैसे किया। उसने उसकी फुलफिलमेंट, उसकी नेसेसिटी भी पूरी हो गई, मुझे भी एग्जैक्टली इतना अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि तू वो चीज़ें महंगी लेकर आई है, तुझे नहीं लेनी चाहिए थी, क्यों ली। जबकि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं उसको पैसे देती थी, लेकिन फिर मैं वाली उसको चीज में तो बोलती इतने थी। आपको चेंजेस लगेंगे ना मतलब ये जो आप बच्चों हाँ का हाँ शेयर हाँ कर रहे हो ना क्योंकि इवन हाँ मतलब हाँ मैं हाँ भी बच्चों को देख रही हूँ क्योंकि अभी एवरीथिंग नाउ इज ऑनलाइन। सो उन लोग को हाँ बच्चों हाँ। को ऑनलाइन में तो बस दे जस्ट क्लिक द बटन। तो मतलब मेरे यस को भी यस। ऐसे बीच में फिर बाद में ये जर्नी के बाद ऐसे लगा कि हाँ ठीक है ना। तो अब उनका अपने आप मंगाना भी कम हो गया जब मेरी फीलिंग्स भी चेंज हो गई तो आप भी हाँ हाँ मतलब हाँ। आई डोंट लेकिन नो बहुत व्हाट अच्छा इज लगा वर्किंग मुझे बट ये कुछ ना चीज़। कुछ तो जरूर काम कर रहा है। हाँ हम्म, 100%, मैं तो मानती हूँ कि मैंने अगर 5 सेशन भी अटेंड किए हैं इस लता जर्नी दीदी के, आपकी तो आवाज नहीं आ मुझे रही है। बहुत। हेलो 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 हाँ अभी आ रही है बोलो। हेलो। बोलो हाँ, दीदी। मैंने अगर 5 सेशन भी अटेंड किए हैं इस जर्नी के, तो हम्म मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं मेरे कई फ्रेंड्स को भी बोल रही हूँ कि तुम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। बट नाउ स्टार्टिंग में वो लोग दे डोंट बिलीव, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरा फेथ करने लग जाऊंगी ना, तो 100% मैं दूसरों को बिलीव दूंगी कि नहीं, ये चीज सही है। यस डेफिनेटली। थैंक मैं यू अपनी वेरी मैजिक मच। बुक बुला लेगा दीदी। वो आपको मतलब इतना एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ेंगे। मतलब आप जिन जिन को भी लाना चाह रहे हैं या जिन जिन को भी आपको ऐसे लग रहा है ना उनको अपने आप ही बुक बुला लेती है फिर बिकॉज अपने वाइब्रेशंस जाते हैं ना बुक चलो के साथ। अच्छा। यस यस डेफिनेटली। ये थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अलका दी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। सो और कुछ किसी को कुछ बोलना है? एनीवन हैज समथिंग टू शेयर और वी कैन स्टार्ट द रीडिंग। बस आज हेलो का दी। हाँ बोलो दी। हाँ, मैंने आपको वो 2 दिन की रिकॉर्डिंग भेजने बोला था, अगर हाँ है तो मुझे भेज दीजिएगा। दीदी अब मैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ एक्चुअली। वो तनुज बहुत ज्यादा हाँ ये सेशंस जो लंबे हैं ना तो वो अभी विजुअल आएगा ना हाँ। तब वो रिकॉर्ड करके मीन्स मुझे ड्राइव पे डाल के देगा। तो अच्छा, या तो तो मतलब आज बाद या में तो मिल जाएंगे ना। हाँ हाँ वो आजकल में ही हो ओके जाएगा। बोला हुआ है ओके मेरा ओके उसको। है ओके ना। ओके। हाँ हाँ थैंक यू। ठीक है दीदी। तो स्टार्ट करूं? यस अलका दी वी कैन स्टार्ट आई थिंक द चैप्टर। वेल प्लेड। 1 सेकेंड। यस 12वां दिन, जादुई लोग। या सो वी कैन सी एन एल्बम रखा हुआ है और एल्बम में फोटोज है। तो जनरली अपन फोटोज जब देखते हैं सो वी रिकलेक्ट ऑल द मेमोरीज। जो भी अपनी एकदम अच्छी मेमोरीज होती है वो अपन एल्बम में लगाते हैं या अभी आजकल तो अपने पास मोबाइल में होती है। देन अब फिर भी अपन जब गैलरी में जाते हैं क्लिक ऑन फोटोज एंड वी सी दोज फोटोज एकदम एक स्माइल आ जाती है फेस पे कि वाह क्या मेमोरीज हैं क्या मोमेंट्स अपन ने स्पेंड किए हैं। एंड ये एल्बम के ऊपर मैजिक डस्ट छिड़का हुआ है। सो समहाउ और दी अदर दी ऑथर रिलेटेड कि ये लोग मेरी दुनिया में मेरी जिंदगी में जादुई लोग हैं। So they have made some difference in my life and it has really contributed in the journey of the author's life. तो ये एल्बम के जरिए लोग अपने ऑथर अपने को ये बताना चाह रहा है। यस
अलका दी प्लीज स्टार्ट रीडिंग। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हम लोग ये कैप्स लॉक करके ना थोड़ा सा इधर उधर करो ना स्क्रीन को ऊपर थोड़ा सा, तो कैप्स लॉक का पता नहीं वो जा नहीं रहा मेरा। कई बार हम लोग, एक सेकेंड, ये कैप्स लॉक का ना एक ये आ गया है कैप्शन, वो जा नहीं रहा है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। ये क्या, ये कैप्स लॉक का जा क्यों नहीं रहा है? आपको विजिबल है ना अलका दी स्क्रीन? हाँ विजिबल है वो, एक्चुअली एक है ना, पता नहीं वो मेरा कैप्स लॉक ऑन और वो एक जगह टिक गया है, तो उसके नीचे जो आ रहा है ना, लाइक मेरे स्क्रीन पर ना कैप्स लॉक इज ऑन दे रहा है, पर मेरा कैप्स लॉक को बटन दबाओगे तो वो बंद हो जाएगा कैप्स लॉक। नहीं, मैंने बंद कर दिया, लेकिन स्टिल इट्स गिविंग इट, वो जा ही नहीं रहा है, वो वहां पर ना फिक्स हो गया है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति हर व्यक्ति दी, इफ यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन ना, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा, या तो फिर कोई और रीडर चूज करना पड़ेगा। नहीं, खाली ये इतना एक लाइन पढ़, तो बाकी फिर नीचे का दिखेगा। अच्छा, फिर मैं तब तक, हाँ, आई विल रीड दिस खाली लाइन। एक लाइन की जरा सी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारे खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेस्टर, 1875-1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। So here the author is saying कि sometimes अपने को जब लगता है कि अपनी लाइफ एकदम रूटीन हो गई है, एकदम मोनोटोनस हो गई है, कोई चार्म नहीं बचा अपनी लाइफ में, मतलब नॉट एग्जैक्टली द चार्म, अपने को जॉय नहीं लगता, एक्साइटमेंट नहीं लगती एट टाइम्स, एंड वी फील कि एकदम बस जी रहे हैं, नॉट जी, कई बार ऐसे लगता है ना कि कुछ मिसिंग है, बट सब कुछ है लेकिन कुछ मिसिंग है। और तब अचानक कोई दूसरा व्यक्ति, या फिर अपन इतने स्ट्रगलिंग या चैलेंजिंग टाइम्स में होते हैं कई बार कि अपने को लगता है कि बस हो गया, अब जो होना था हो गया, अब इसके आगे अब और कुछ नहीं है लाइफ में। सो वी आर रियली स्ट्रगलिंग विद सच सिचुएशंस एट टाइम्स इन आवर लाइफ, एंड उसी टाइम पे हमारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने स्पार्क से अपनी जिंदगी में दोबारा रोशनी कर देते, अपनी जिंदगी को दोबारा रोशन कर देता है। तो हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति, whenever, यहाँ पे अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखना है, और कि ऐसे कई लोग हैं अपनी लाइफ में जिनके बारे में अपन सोचते ही नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं और जिंदगी चलती रहती है, बट whenever we look past, जब अपन पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारी लाइफ में इतने जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया होता है, जिनके वजह से हमारी लाइफ बहुत अच्छा मोड या अच्छा डायरेक्शन या एक चार्मिंग जॉयफुल लाइफ बन जाती है, जिन्होंने हमारे भीतर की लॉ को जलाया, एंड वी शुड बी रियली बी ग्रेटफुल टू दोज पीपल इन आवर लाइफ। द चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज, एंड इन लोगों को जादुई लोग बताया है ऑथर ने कि दे आर रियली मैजिकल पीपल who can create this difference in our life. Yes, Alka di. Now you can see it. आगे आपको दिख रहा है ना जीवन के खास मौकों पर, हाँ आई कैन सी, बस हाँ दिख रहा है या आई कैन सी, हाँ। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खासतौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श की बदल दिया था। एक सेकेंड अलका दी, 1 सेकेंड। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद की है। खास मौकों पर मतलब जब हमें
हमेशा खास मौके जो होते हैं, इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस, इट्स नॉट अबाउट जॉयफुलनेस। हमेशा अपनी लाइफ के खास मौके ऐसे भी नहीं होंगे। कई बार होते हैं कि द लेसन्स वी लर्न इन आवर लाइफ, ये जिंदगी ने जो हमें सबक सिखाए हैं। नाउ लाइक आई एम 43, तो अभी जो भी मैं अगर मेरी लाइफ को भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसी कितनी चीजें हुई है मेरे साथ भी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी लाइफ में, या दे गाइडेड मी, या दे सपोर्टेड मी। और सपोर्ट भी नहीं किया तो एटलीस्ट दे स्टूड बिसाइड मी कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ होने दो, हम लोग हैं साथ में, वी विल सी क्या कर सकते हैं अपन आगे। ऐसे व्हेनेवर वी रिफ्लेक्ट इन आवर लाइफ, ऐसे अपने को कई लोग मिलेंगे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ वो है, मीन्स द ओनली प्रेजेंस कि दे आर स्टैंडिंग बिसाइड्स अस मेक सच अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। क्या वापस से वो जो टाइम, बिकॉज एक फेज था वो जो निकल जाता है, समय तो हमेशा सेम नहीं रहेगा ना। आज अगर रात है तो सुबह आने ही वाली है ना। लेकिन उस रात के अंधेरे में अगर अपने को ऐसे लगता है कि नहीं ये रात तो खत्म ही नहीं हो रही है, अंधेरा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और उस मोमेंट पे अगर अपन सोचते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, एकदम नेगेटिव हो जाए, या वॉट एवर द एक्सट्रीम सिचुएशंस होती है, अगर वो डिसीजन अपन ले लेते हैं जो लाइफ में गलत होते हैं कई बार, और उसी टाइम पे अगर कोई अपने को बोल देता नहीं सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, हम लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, इतना सा बोलना भी। और उसमें क्या होता है, अगर वो अपने को बोल भी रहा है तो अपना मन इतना एक बार मन शांत तो खैर नहीं होता है, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग और वी आर फेसिंग चैलेंजेस ड्यूरिंग दोज सिचुएशंस इन आवर लाइफ, और उतने में ही सूरज की रोशनी आ जाती है। सो कहीं ना कहीं वो रोशनी अपने को दिखने लगती है। बट उन लोगों का सपोर्ट जो घोर अंधेरे में अपने साथ खड़े हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। और उस टाइम पे अपन ने बहुत कुछ, मतलब अगर वो नहीं होते ना तो आज अपन जो भी है वो नहीं होते। और ऐसा हर एक जन की लाइफ में, वेन एवर दे मूव बैक, पीछे मुड़ के देखें तो हर एक इंसान में ऐसे उनके लाइफ में ऐसे लोग हैं। मतलब अपने में से अभी जितने भी जन अपन इस जर्नी में हैं, ऐसे किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपनी लाइफ में अगर जो पूछे मुड़ के देखे और उसे ऐसे लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, या मार्गदर्शन नहीं मिला होगा, या सपोर्ट नहीं मिला होगा। और फिर ऐसा होता है कि लाइफ आगे बढ़ गई और हम उन मौकों को भूल जाते हैं। लाइफ गोज ऑन बिकॉज वी ऑल आर बिजी, लाइफ तो चलती है ना। और जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था, एंड स्पर्श इज नॉट अ फिजिकल टच, इट इज ऑलवेज एन इमोशनल टच, अ सोल टच, मतलब कोई अपनी फीलिंग्स को टच करता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। आई थिंक आई एम क्लियर कि किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था, कि इमोशनली कोई अटैच हो जाता है, अपने को कोई एडवाइस देता है उस टाइम पे या सपोर्ट करता है, तो उसकी बातों से इतना फर्क पड़ जाता है कि हाँ अपने को लगता है नहीं सही है, सही एडवाइस दी है मुझे, आई एम जो भी मैं कर रहा हूँ तो वो बराबर है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। तो एक इमोशनल टच होता है अपनी लाइफ को, एक फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को उन लोग समझ पाते हैं बिना बोले, तो ऐसे लोगों से हमारा जीवन भी बदल जाता है। So this is something, looking back into your lives and searching those persons and being grateful towards those persons. Yes, Alkadi. कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते। यहाँ से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने और बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है वो कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल की जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। 1 सेकेंड अलकादी। सो कई बार हमें एहसास भी नहीं होता
कि किसी व्यक्ति ने हमारे जीवन पर क्या असर डाला है, अनलेस एंड अनटिल वी रीच टू द फ्यूचर। आज अगर मैं मुड़ के देखूं तो मुझे ऐसे कई लोग दिखते हैं जिन्होंने मेरे जीवन में फर्क डाला है, लेकिन जब उन लोग व्हेन दे वर मेकिंग द डिफरेंस इन माय लाइफ, उस टाइम पे तो मुझे ये एहसास ही नहीं था कि है ना इन लोग कुछ कर भी रहे हैं क्या मेरी लाइफ में। यू डोंट रियलाइज दोज टाइम्स, नोइंगली या अननोइंगली, या अपना बचपना होता है शायद उस टाइम पे। और जब आप पलट कर देखते हैं अपने जीवन में तब और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने और बेहतर बनाने में, यस डेफिनेटली जो भी मैजिकल पीपल हैं आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको हमेशा इंस्पायर किया होगा, हमेशा आपको ऊपर उठाया होगा। दे हैव नेवर लेट यू डाउन। आपको कभी नीचा दिखाना या मतलब एक हो मीन्स वी कैन फील ना दिस फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स होती है, अपने बारे में बुरा सोचना कि मेरे को ऐसे नीचा दिख, मीन्स वो सब काम वो कभी नहीं करेंगे। दे हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, मतलब वी ऑलवेज बिसाइड यू, तुम जो भी काम करोगे हम लोग हैं, आगे देखेंगे वेदर। और जरूरी नहीं अपन जो काम करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं इट इज ऑलवेज राइट। कई बार होता है कि अपने को बाद में लगता है हाँ शायद रॉन्ग डिसीजन ले लिया, अगर राइट डिसीजन लिया तो ऑफकोर्स सारे फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स सब प्रेज करते हैं, बट वी वांट समवन जब अपने कोई डिसीजन लिया है वो रॉन्ग हो गया और तब वो अपने साथ खड़ा है। और ऐसे कई लोग होते हैं अपने साथ जो अपन रियलाइज नहीं करते उन दिनों, फिर जब आगे जाते हैं तब लगता है कि हाँ नहीं उस टाइम पे तो यार ऐसे हेल्प किया था उसने मेरी, उस टाइम पे तो वो खड़ा था मेरे साथ में। सो एंड दैट पर्सन मे बी एनी वन इन योर लाइफ, कोई शिक्षक या कोच हो, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। और ऐसे लोग जब अपन पीछे मुड़ के देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत जैसे मम्मी पापा हो या कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में ये वाला बंदा। ये मीन्स ऐसे तुम्हें कई लोग दिखेंगे व्हेन यू फ्लैशबैक इन योर लाइफ, बट यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि हो सकता है वो कोई अनजान भी हो जिसने आपको इंस्पायर किया, उसको आपको कोई चीज इतनी अच्छी लगी हो, मे बी the way of organizing, या maybe you just admire the person, maybe that person is very dedicated towards his job, कोई भी चीज हो सकती है। और कई बार ऐसे होता है कि अपने रिलेशंस जो हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस है, कई बार वी डोंट वैल्यू दोज रिलेशंस, और कोई अपने को तीसरा बताता है कि नहीं यार ये गलत है जो तुम कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। तो वह भी है। और कई बार अपने पैशंस होते हैं जो अपन अपनी रूटीन लाइफ में जब आगे बढ़ जाते हैं तो वी लीव द पैशंस कि हाँ ठीक है यार अब टाइम ही नहीं मिलता, अब समय कहाँ है ये सब चीजें करने का। तब अपने को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपने को अपनी पैशन से रूबरू कराता है कि भाई तुम्हारी इस चीज में रुचि, तुम कंटिन्यू करो ना, तुम बाकी सबके लिए भी काम कर रहे हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट कि हमेशा वी आर कंप्लेनिंग कि खुद के लिए टाइम है ही नहीं, फैमिली के लिए तो अपन सब कर ही रहे हैं जो भी करना है अपने को। हाँ फैमिली इज ऑलवेज आवर प्रायोरिटी, बट स्टिल ऐसे लगता है कि अपना जो खुद के शौक थे वो कहीं ना कहीं मतलब अपन हल्के में ले लेते हैं बेसिकली, इन शॉर्ट वर्ड्स ऐसे तो कि भाई ठीक है यार टाइम मिलेगा तो करेंगे, वरना टाइम ही कहाँ है, आई एम सो बिजी, टाइम ही कहाँ है अपन सब। तो ऐसे भी कोई अपने को नोटिस करा तो अपने को रियलाइज नहीं यार मैं खुद के लिए टाइम निकालना ही है, 1 घंटा तो मुझे वॉक पे जाना ही है, 1 घंटा मुझे जिम जाना ही है। तो वो चीजें बहुत मायने रखती है। और शायद एंड दिस इज समथिंग आई वाज टेलिंग कि वो जिसे जानते भी नहीं हो वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप उसे जानते हैं उस इंसान को, बट knowingly unknowingly you have been in that person, so that magical person may be the person जिसको आप जानते भी नहीं हो, but you are inspired by his way of style, by his activities, by his lifestyle, कोई भी चीज हो सकती है। और आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया है। अचानक कोई दयालुता भरा मतलब ऑलवेज द एक्शन, जो अपन मैजिकल पीपल की जो बात कर रहे हैं उनकी एक्शंस हमेशा काइंडनेस से भरे होंगे। एंड अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे, जिसने आपको दिल तक अंदर से एकदम बोलते ना हिला दिया है मुझे पूरा, but positively, not negatively, एकदम positively, और you have inspired and it has made a magical difference in your life। तो ऐसे कोई व्यक्ति को आपको पीछे जाके ढूंढना है, ऐसे कई व्यक्ति आपको मिलेंगे। यस अलका दी प्लीज स्टार्ट रीडिंग। ये जो अप्रत्याशित का इंग्लिश मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब you were not thinking and suddenly like you know the person has done something, तो वो है। yes but these people will always be kind to you, मतलब हमेशा एक पॉजिटिव वे में उन लोग एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड चीजें करेंगे आपके लिए।
हाँ, ये जो थोड़ा सा क्या करना सपना, ये जो है ना थोड़ा सा इसको नीचे ले लो ना, या तो ऊपर ले लो। हाँ, और थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे लो, और थोड़ा नीचे, तो वो मेरा कैप्स लॉक वाला। हाँ हाँ, तो फिर और वो हाँ लास्ट वाला हाँ, बस हो पैराग्राफ गया। कैसे मेरी पढ़ोगे? दादी ने सॉरी, नाउ इट्स क्लियर? सेइंग समथिंग। हाँ, इट्स क्लियर क्लियर। ओके। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाककला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाककला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे हाँ, ऊपर लेना पड़ेगा, और ये वाला खत्म हो गया। हाँ, मुझे नेक्स्ट, हाँ, लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने। 1 सेकेंड अलका दी, ये शी वाज स्टेइंग इन द सिटी बट कंट्री साइड का उसे जो जुनून हुआ और जो उसने पुस्तक लिखी है, ये उसकी उसकी प्रेरणा उसे दादी से मिली है अपनी, कि शी वाज इंस्पायर्ड बाय हर दादी फॉर द कंट्री साइड, जो गांव की जो रहन सहन है और जो उसे इतना पसंद आया एंड शी उसे अच्छा लगने लगा। शी वाज इंस्पायर्ड बाय दादी। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में कोई भी लोग ढूंढ सकते हो जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है। यस अलका दी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। अलका दी, आई वॉज म्यूटेड। हाँ, तो मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना बस सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया। थोड़ा सा ऊपर करना सपना। बस। अलका दी, कैन यू सी द स्क्रीन? तो हाँ, ऊपर थोड़ा, हाँ, समझ रहा है कि जादुई, एक लाइन का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। जादुई शब्दों के बोल सीखना दादी का सबसे बड़ा हाँ, उपहार था। दादी का सब, हाँ, नाउ आई कैन रीड। दादी का सबसे बड़ा उपहार था। नहीं है, लेकिन मैं उनके बहुत, हाँ, लेकिन मैं उनकी अलका बहुत दी एक शुक्रगुजार हूँ जो सेकेंड उन्होंने। अलका दी, आई रीड द पैराग्राफ थोड़ा सा। आपको कहाँ से दिख रहा है हाँ प्रॉपर? हाँ, श्योर। जादुई शब्दों के बोल नहीं नहीं, सिखाना। मुझे ये पैराग्राफ दिख रहा है, वो ये पूरा ये पैराग्राफ दिख रहा है। अब यहाँ से दिख रहा, विनम्र होना सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि वे कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। यस, तो एनी पर्सन जो अभी आपके साथ है, या को द पर्सन who may have passed away, if they have also made a magical difference in your life, जिनके आप फुटपाथ्स फॉलो कर रहे हैं अभी भी, और उन्होंने आपको इंस्पायर किया है कोई भी तरीके से, तो डेफिनेटली आपको जो असाइनमेंट है अभी आगे आएगा, कल का असाइनमेंट है, और ये बहुत बहुत पावरफुल असाइनमेंट है ये वाला। ये आपके ग्रैटिट्यूड को एकदम अलग लेवल पे ले जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो डेफिनेटली इसको करना है अपने को। और द पर्सन मे बी और दैट पर्सन मे हैव पास्ड अवे, तो आपको अपना ग्रैटिट्यूड देना है और उन चीजों के लिए मीन्स अपने सामने ऐसे सोचना है कि यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन और उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड देना है। सो नाउ ऑल्सो टिल नाउ द ऑथर इज पेइंग ग्रैटिट्यूड टू हर दादी। यस अलका दी। अलका दी, आप बार बार अपने आप को म्यूट मत करिए प्लीज। कि कहीं बीच में कुछ शोर हो जाए, तो इसके लिए आज आप उन जादुई लोगों के बारे में आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन के दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया।
यस, 1 सेकंड अलका दी। तो अभी अपने को ये 3 असाधारण लोग ऐसे खोजने हैं अपनी लाइफ में। पीछे मुड़ के जब अपने देखेंगे, और ये असाइनमेंट अभी एक बार स्टार्टिंग में सिर्फ 3 लोगों के साथ करना है। सो दिस इज द 5th टाइम आई विल बी डूइंग द असाइनमेंट। दिस इज द 5th बुक रीडिंग। मैं जितनी बार बुक रीड करती हूँ, आई डू द असाइनमेंट्स अगेन एंड अगेन। तो जब मैं 5वीं बार करती हूँ, मीन्स आई विल बी डूइंग टुमारो डेफिनेटली, तब भी मुझे ऐसे लगेगा कि मेरे कितने ग्रैटिट्यूड में कितना चेंज आ गया है। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल असाइनमेंट। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज करिएगा ये वाला, और ये टाइम निकाल के करिएगा। ऐसा नहीं कि आज आपका मोबाइल बज गया, आज आपके बच्चे बुला रहे हैं, या आप कोई काम करते करते बीच में चलो मैं फटाफट ये असाइनमेंट कर लेती हूँ, मेरे 8 8:30 होने हैं, मैंने असाइनमेंट नहीं किया है। तो प्लीज डोंट डू लाइक दिस। ऐसा अगर जरूरी है तो ये आज सेशन के बाद भी आप कर सकते हो असाइनमेंट तुरंत। तो ये 1 घंटे का टाइम आपको निकालना ही है, और आपको अकेले रहना है उस टाइम पे, बिकॉज आप जोर जोर से, मीन्स यू विल बी स्पीकिंग लाउडली फॉर द ग्रैटिट्यूडनेस। इसमें मन ही मन नहीं करना है, आपको बोल के करना है। एंड यू हैव टू इमेजिन सामने वाला पर्सन आपके सामने बैठा है व्हेन यू आर शोइंग योर ग्रैटिट्यूड। लेकिन उस टाइम पे व्हेन यू विल बी शोइंग योर ग्रैटिट्यूड, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एंड हो सके नहीं, कंपल्सरी आपको अकेले ही ये असाइनमेंट करना है। एंड आप बोल दीजिए अपने घर में कि 1 घंटा प्लीज, और इसको टाइम लगाना है, मतलब 20 मिनट तो कम से कम एक इंसान के साथ आपको बात करनी है। सो इट विल टेक 1 घंटा लगेगी आपको, 3 जनों के साथ आप ये असाइनमेंट कर रहे हो, तो आपको 1 घंटा लगेगी। तो प्लीज टेक आउट टाइम एंड सिट पेशेंटली, मतलब घाई घाई में मत करिएगा। और अगर आप घाई घाई में करते हो, मीन्स इसकी 1 घंटे के बीच में आपको वॉशरूम तक यूज नहीं करना है। एंड इफ यू आर डूइंग डिलिजेंटली यू विल सी द डिफरेंस। और अगर आप सोचते हो कि 20 मिनट का टाइम, 1 घंटे का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं एक जन का अभी कर लेता हूँ, एक जन का शाम को कर लेता हूँ, एक जन का तो वो नहीं आएगा। वो आपका फीलिंग्स का लेवल जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। सो आपको कंटिन्यूस 1 घंटा बैठ के 3 अलग अलग लोगों को चुनना है, और आपको ग्रैटिट्यूड बताना है, और आपको ये बोलना है कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं। So and then you will feel the experience, and tomorrow you all will definitely share। जो आप लोगों को लगेगा वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, तो जब आप शांति से बैठ के ये वाला असाइनमेंट करेंगे। यस अलका दी, स्टार्ट इसमें सपना जैसे मतलब हम सिर्फ उससे बोलते जा रहे हैं कि जो मतलब उसके कारण जो भी है, लाइक वी आर जस्ट पेइंग द ग्रेटिट्यूड, मतलब the person is not speaking, हम बोलते चले जा रहे हैं ना, मतलब कि जैसे कि yes, we are suppose imagining the there person is a is sitting in front of us and we are talking to him। हाँ वो अपने को रूबरू तो बोलना ही नहीं है। नहीं, रूबरू अगर नहीं, वो तो इमेजिन फोन ही पे कर भी रहे हैं, नहीं पर जैसे बोलना है। सपोज हाँ, सब तो नहीं, फोन पे भी नहीं बोलना। जैसे मैं चलूँ तुमको ये भी लाइक कि सपना सपना, मतलब मैं ऐसे, मतलब सपना को मैं सिर्फ बोल रही, सपना मुझसे कुछ नहीं बोल रही है, मैं सिर्फ सपना से बात कर रही, बोलती जा रही। आई एम आस्किंग दिस yes, कि जैसे सपना यू आर मतलब लवली, एंड तुमने इतना अच्छा हम लोग को ये इंट्रोड्यूस किया, एंड हम लोग बहुत पॉजिटिव हो गए, तो yeah, मैं अपने मन की बातें मतलब बोलती चली जा रही हूँ। सपना इज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग, राइट? yes, 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 हाँ, ओके। डेफिनेटली। एंड यू हैव टू बी लाउड, मतलब अपने को बोलना। अभी तक जैसे अपन मन ही मन में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, अब ये वाला ग्रैटिट्यूड अपने को बोल के करना है। तो इस पे घर वाले पागल मतलब नक्की बोलने वाले हैं। इट्स ओके, आदि रूम बंद करके कर लेना। ओके ओके, हाँ, यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर तक पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के साथ इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय पर करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यस, आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। हाँ, ये मैं चाह रही थी, आ गया। सारा, समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसके बदौलत मैंने परिणाम भी उतने ही अधिक तुमने जो कहा उसकी था, हाँ बदौलत सुनिए, मैंने अपने सपने के अनुसरण मैं करने। शायद एक सेकंड में शायद आगे चली गई हूँ। हाँ, तो उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों के बदौलत हुआ
जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत So this is an example which the author is giving us कि आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया है. So you have to relate your life, you have to relate the person कि उसने अब मेरी लाइफ में कितना चेंज उसकी वजह से मेरी लाइफ में आया है और उसको कृतज्ञता देनी है, दिल से देनी है. So you will feel, और जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो उसको और एकदम फीलिंग से दे रहे हो, तब आप अपने सपनों को देखना कि कितने जल्दी वो पूरे होने लगेंगे. एंड यू विल बी, आप लोग वो मैजिक फील करने लगोगे अपनी लाइफ में. और जैसे अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो लाइट लगता है ना, तो लाइट लग रहा है क्योंकि आप लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे हो. तो लाइफ वही है अपनी, लोग वही हैं अपने साथ, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. बट अपने खुद में फर्क जो अपन, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स ना, जब दुनिया बदलनी है तो ये बदलाव खुद में लाना है, क्योंकि अपन ने उस टाइम पे उन लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, इसीलिए अपन अभी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. सो अपना सर्कल उन लोगों के साथ अपन जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे ग्रेटिट्यूड का, बिकॉज वी हैव फीलिंग्स फॉर देम. उन्होंने अपने को उस टाइम पे व्हेन वी वर फेसिंग चैलेंजेस या स्ट्रगल अपन कर रहे थे, अपने को उससे बाहर निकाला था. सो यू हैव टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम. तो आपके सर्कल जब पूरे होने लगेंगे तो ड्रीम्स आपके पूरे होने लगेंगे. यस आदि, यह बहुत महत्वपूर्ण. थोड़ा सा नीचे, एक लाइन नीचे लेना, नीचे यानी नीचे की तरफ सरका देना. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप, ये क्या है यहाँ पर, कारण बताएं. हाँ, कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. और इसमें अति संभव नहीं है, इसके बजाय आप एक्चुअली उसको वहीं पर एक बार रहने देते ना सपना. वो क्या है, मेरा कैप्स लॉक का वो जो वो कहीं कहीं जहाँ आ जा रहा है. हाँ ठीक है. हाँ, नाउ इट्स ओके. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है. इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे. इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे. यह कृतज्ञता के लिए सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं. यस, तो इसमें बताया है कि आपको कारण बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. और आप जितना अधिक, व्हेन यू शुरू में अपने एक बार इतनी बोल नहीं पाते, बिकॉज वी हैव टू स्पीक लाउडली, तो इतना नहीं निकलता. बट एक बार अगर फ्लो शुरू होगा तो आपका रुकेगा ही नहीं. इतना ज्यादा आपको फ्लो में चले जाओगे एंड यू विल फील कि क्या हो रहा है ये, मतलब इतना ज्यादा आपको ये महसूस होगा. और उसके रिजल्ट्स विल बी मैजिकल, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आप लोग को मिलेंगे. और इस अभ्यास के बाद, सी इट्स एन ऑनगोइंग अभ्यास फॉर 1 hour. इस अभ्यास के बाद आपके जीवन में जादू दिखेगा नहीं, जादू का विस्फोट होते देखेंगे. एंड यू विल सी इट फ्रॉम योर वेरी आईज. यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक कार्य है जो आप कर सकते हैं. यस, यदि आप, हाँ आई कैन सी, बस उसको वहीं रहने देना. हाँ, यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं. ओके, और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो. तो जब यह आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत फर्क महसूस होगा, बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा. और कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है. इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ऊपर लेना, कहाँ रखूं? हाँ, प्रमाण हमेशा, बस इट्स ओके. प्रमाण यह होता है, हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं. कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे. यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है. यस, तो वो एक्सरसाइज के बाद जब आपको एकदम हैप्पीनेस फील होने लगे ना, तो आपको मीन्स आपको खुद को ही फील हो जाएगा कि मेरा असाइनमेंट बहुत बहुत अच्छा हुआ है. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, इसका प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं. कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को, ऐसे होता है ना, अनएक्सपेक्टेड था, ये आ गया, फिनोमिनल चीजें आ गई आपकी लाइफ में, तो लाइक समथिंग यू विल रियलाइज एंड फील ऑन योर ओन लाइफ कि मेरे लाइफ में फिनोमिनल चीज आ गई है.
अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यह पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त ना हो, मतलब इससे और कितनी ज्यादा चीजें हमें हासिल करनी है, उसके बाद ये एक्सरसाइज के बाद आपको रियलाइज होगा कि मेरी लाइफ इतनी मैजिकल है, मेरी मतलब इतनी नियामतें हैं मेरी लाइफ में जो मैंने कभी रियलाइज ही नहीं की थी। और जब आप इतनी खुशी महसूस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, मोर एंड मोर फिनोमिनल थिंग्स इन योर लाइफ, जब आप इस फीलिंग के जोन में आ जाओगे, और जिससे आप और अधिक खुश होंगे। मीन्स ये पूरी साइकिल है कि आप उस चीज के लिए कृतज्ञ हो, इसलिए आपको और दिया जा रहा है और आपकी लाइफ में समृद्धि आ रही है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। यस, सो यू वी कंप्लीट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। जादुई बस हाँ नीचे नीचे, हाँ जादुई अभ्यास क्रमांक 12। नहीं सोके जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलने का कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Yes, thank you so much, Alkadi, for reading for all of us. Thank you, and you like you tolerated my problem, so thank you so please, much. आप इतना डेली इतना अच्छा पढ़ रहे हो, so definitely it's more thanks to you. So anyone has any doubt regarding the assignment? सपना मुझे पूछना है कुछ, ये असाइनमेंट खाली कल ही करना है कि रोज कर सकते हैं? रोज भी कर सकते हो दीपा। ये वाला कल का तो असाइनमेंट है द बुक से। अब जैसे हर एक असाइनमेंट अपन देखे ना, जो मैजिकल डस्ट है, जो मैजिकल मॉर्निंग है, अपने को डेली डे टू डे लाइफ में लाना है प्रैक्टिस। आप ये रोज भी कर सकते हो। जो मीन्स डेफिनेटली आप ये अगर रोज करें तो आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स ही एकदम अलग हो जाएगी। राइट, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? So we can start reading in English. Anyone can volunteer who is reading in English. Sapna, I can read. Yes, Deepa. Thank you so much for volunteering. यहाँ पे शिवानी है पार्टिसिपेंट्स में। शिवानी, are you there on the call? मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूंगी, कल उसने मुझे पर्सनल में मैसेज करके थैंक यू बोला था कि थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। तो आई डोंट नो हर आल्सो एंड इवन शी डजंट नो मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए उसको थैंक यू बोलना है। Thank you so much, Shivani, and thank you so much, Deepa, for sharing. Shivani is a very sweet daughter of all of us now. Okay. Even she told me दीपाली जी ना, जेठानी की लड़की है। हाँ, ओके। उसने मुझे दीपाली जी एज अ बोला ना, तो मैंने बोला देयर इज नो नीड टू से दीपाली जी, ओनली दीपाली। तो बोलती नहीं, आप मेरे से बड़े हो। तो मैंने इट्स नथिंग, एज डजंट मैटर, वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स। होप ये शिवानी ने सुना हो। I don't know how to check the participants list. वो होगी कॉल पे, अगर वो कॉल पे है दीपा तो सुना ही होगा ना। शिवानी, you can please unmute and pay. पहले थी, मैंने चेक किया था नहीं, पहले चेक किया था मैंने। शी वाज देयर, नाउ आई थिंक शी लेफ्ट। नहीं है सपना। हाँ, शादी तबीयत, शिवानी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, उसके सर्दी खांसी जोर से हो रखा है। नहीं, मैंने पहले चेक किया था तो शी वाज देयर, अभी नहीं है, शी लेफ्ट आई थिंक। ओके, ये आशुदी है, शी इज माय सिस्टर, और उनकी जेठानी की लड़की है शिवानी। प्लीज कन्वे माय थैंक यू टू हर।
And thank you to all of you for continuing the journey and giving me more power to read the book. Sapna, you're giving us the power. Yes, but the magic, we all are on the journey. Yes. So, yes, Deepa, please start reading. Day 12, magical people who made a difference. So here we can see the album. Album पे magical dust छिड़की हुई है. तो because we are going on a flashback, इसलिए author ने album दिखाया है अपने को with the magical dust. Because we will be showing our gratitude. तो अपने आप अपने relationship में वो magics आ जाएंगे. Yes. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Einstein, 1875-1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in a magically changing the direction of your life for the better. Yes. So we just have to reflect and recollect those persons. उनको याद करना है और उन्हें gratitude देना है. The person may have been a teacher or a coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or a best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly. दीपा थोड़ा सा loud पड़ेगी please. And they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I lived, where I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. Right. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you're going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day to day. Sit down and think of three. अपना पेज चेंज करना पड़े. दीपा एक सेकेंड. हाँ पढ़ो. दिख रहा है? हाँ, yes. Think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure you do we have this to tell the reasons also. अपने को reason उन्हें बताना है कि आपने मेरी life में क्या क्या changes किए हैं. Yes.
Make sure you do this magical practice with all the 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream and I couldn't be happier. All because of you, what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say, the more you feel, the more amazing is the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. Yes. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Yes. So किसी को कोई Magic doubt practice है? number Any 12. doubt regarding the chapter? Yes, No. Deepa, please start reading. Yes, I know. Now, Sapna, एक second. Kadi. Actually, as you, because you showed that album are there, ना album is there. तो ये जो 3 people हमको like choose करने हैं, तो उनकी फोटो साथ में होनी चाहिए, और we can just imagine and नहीं, फोटो रख सकते हैं अलका दी साथ में. अलका दी फोटो रख सकते हो आप. सपना मैंने But the assignment is not telling us to give. Means book में जो assignment लिखा हुआ है ना, वो फोटो को specify नहीं कर रहा है. अगर आप रखना चाहते हो तो आप फोटो रख सकते हो. हाँ दीपा बोलो. यस सपना, ये क्वेश्चन मैंने दीपाली के सेशन में पूछा था. उसने भी यही बोला था, वी कैन इमेजिन देम, और फोटो है तो भी चलेगा. Because we are going with the book ना दीपा, जैसे बुक बोल रही है ना अपन से वही फॉलो कर रहे हैं. yes. हम लोग अपने इनपुट्स इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं. So the book has not specified, but you can keep your book, you can keep your photograph अगर रखना है तो. एक्चुअली वो फोटो सामने रहेगी तो ज्यादा हम अच्छे से बात कर सकेंगे ना. इमेजिनेशन में शायद नहीं होगी, उतना फील नहीं आएगा. ऐसा है. Should I read? Yes, Deepa, please. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes. So here we complete this beautiful chapter. Anyone has any doubts? कोई sharing है, कोई doubt है assignment के बारे में, तो पूछ सकते हैं. I think there are no doubts. The chapter is very much मतलब बहुत अच्छे से explain किया हुआ है author ने भी. It's quite explanatory.
So close करें session. Yes, So let's Sapna. pray gratitude. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sapna. Thank you, Thank you, everybody. thank you, thank you, thank you, Sapna. Thank you, everyone. Thank you, Thank you so Dipali. much. Thank you. Thank you. Thank you, Dipali, for reading for all of us in English. Yeah. Thank you, Sapna. Thank you for Thank you, giving me the Anju. opportunity to read. Okay, good night, everybody. Good Good night, night. Anju. Night, sweet dreams. Good night. So I'm ending the meeting now.